अगर मटन का गोश्त बनाते हुए गोश्त में से स्मेल ख़त्म नहीं होती और इस अजीब सी स्मेल की वजह से कोई भी घर में गोश्त खाना पसंद नहीं करता और आप इस बात से बिल्कुल तंग आ चुकी हैं, तो इस तरीक़ा को ज़रूर एक बार आज़माइएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1.5 किलो मटन के गोश्त को नमक और सफ़ेद सिरका लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, फिर इसे पानी से अच्छे से वॉश किया और ड्राई करके इसे प्रेशर में डाल दिया। साथ ही में इसमें एक बड़ी प्याज को इस तरह से रफली कट करके ऐड कर दिया। इसमें जो है ना वो ज़्यादा मसाला जात बिल्कुल नहीं जाएंगे। गोश्त को बनाने और खाने का जो असल मकसद होता है कि इसकी जो बेहतरीन ग़िज़ाइयत है उसे हासिल किया जाए और खाने से इसे सुकून हो। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादातर इसमें मसाला डालना पसंद नहीं करती और इसी तरीके से इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म करके इसका जो रियल टेस्ट है उसी को तैयार करती हूँ। तो इसके बाद इसमें ये देखिए इस तरह से एक बड़ी अदरक का टुकड़ा उसको कट कर लिया, लहसुन साबुत, टमाटर उसे रफली कट कर लिया और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च को कट करके डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सुर्ख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। जो इसमें नमक मिर्च है उसको भी थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें। अब इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 3 कप के करीब पानी। चूँकि गोश्त के जो पीस हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं और इनको गलने में आसानी हो और इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो खूब अच्छे से तैयार हो। अब इसे स्पून से मिक्स किया और 15 मिनट के लिए प्रेशर को बंद कर दिया। अब इसे खोल लेंगे तो माशाल्लाह से जो गोश्त है वो हमारा अच्छे से गल चुका है। जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है उसे भी इस तरह से ड्राई कर लेंगे और घी डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर लिया अलग से। आप चाहें तो इसे इस तरह मसाला के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो बॉईल किए हुए आलू थे वो डाल दिए और थोड़ी देर के लिए इसे दम पे लगाएंगे। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कलरफुल जो है वो हमारा सूप तैयार हुआ है, शोरबा तैयार हुआ है आलू गोश्त का। लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया कटा हुआ डाल देंगे। आप इसे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ बहुत मज़े का लगता है, या फिर इसे आप बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, खाने में बहुत मज़े के होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितना मज़े का बना है। और आपने इसको ट्राई करना है एक बार और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।